अशोक कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर 40 साल पहले भाइयों में जमीन का बंटवारा किए थे, लेकिन 40 साल बाद चाचा का के जो है नाम है, और नाम जो है ये पूछ रहे हैं कि कहने के टाइम ऐसा ही है ना, बो के लिखवा दिया, अब क्या। देखिए, ऐसे ही बोल के लिखवा दिया या जो कर दिया, अगर 40 साल पहले का अगर बंटवारा का जो है ना कागज आपके पास है, मान मतलब उसका कागज मौजूद है आपके पास, ठीक है, तो इसकी मान्यता सब लोग दस्तखत किए हुए हैं। देखिए, पहले के बात में भी तरीका था, कुछ भी काम करने का तरीका था, लेकिन 40 साल पहले का जो आपका बंटवारा का कागज है उसमें सब लोग का दस्तखत है, एक तरह से मौखिक तरीके पर अगर कुछ हुआ है, तो इसका जो वैल्यू अगर आप सोच रहे हैं तो वो वैल्यू सिर्फ न्यायालय में होगा, है ना। सिविल में ही आपको वो दिखाएंगे, उस चीजों की पुष्टि की जाएगी, उस दस्तखत की पुष्टि की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपका 60-70% चांस बनता है कि आपका वैल्यू होगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर गवाह भी कुछ लोग आपके पक्ष में रहेंगे, आपके अगल बगल के लोग, तो आपका जो है वो 60 से 70%, अगर गवाह भी अगल बगल के पक्ष में रहेंगे तो 90% आपके चांस है। 10% चांस ऐसे भी हो सकते हैं कि, लेकिन फिर भी जो भी है आपका जमीन है, संपत्ति है, आपका जितना हक बनता है वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर बंटवारा को कोई नहीं मानता है, उसको ये करना चाहता है, तो लेकिन फिर भी आपका जो संपत्ति है, जो संपत्ति में हक है, वो तो आपको न्यायालय से मिलना ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे सर जी, मेरा मकान बना हुआ है और आपसी समझौते एवं ग्राम प्रधान उपस्थिति में आने जाने का एकमात्र ही रास्ता हमारा जो है विपक्षी लोग बंद कर दिया है। आज तक यह जो है सीओ और एसडीएम के यहाँ 133 के अंतर्गत कोई कार्रवाई 2 साल से नहीं हुआ। रास्ते में पानी, गोबर, कूड़ा, पेशाब, बर्तन धोना डेली का काम है और उसी में आना जाना है। मैं क्या करूं? अगर आपको लगता है कि अधिकारी इस पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप एक बार फिर भी जिला अधिकारी के पास इसके लिए जरूर जाएं, ठीक है। अगर वहां से नहीं होता है तो डायरेक्ट ये मामला सिविल में उठा दें, ठीक है। और सिविल में उठाने के बाद जो है हो सकता है वो आपको एक तरह से उस पर एक्शन लिया जाए। लेकिन आप एक बार इससे पहले इस मामले को अगर मान लेते हैं कि ये सब अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो जिला अधिकारी से मिल सकते हैं, और इसके लिए जो अपना जो क्षेत्र के जो भी आपका एक समझ सकते हैं कि जो नेता है उनसे भी आप मिल सकते हैं। तो ग्राम प्रधान देखिए के उपस्थिति में जो भी आपका हुआ मान लेते हैं, अगर उसको कोई अवहेलना करता है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास जिला अधिकारी के लिए है। दूसरा, अगर आपने सीओ ये सब के पास पहले गए हुए हैं तो कोई फिर फायदा नहीं है, फिर वो बार बार वह करने से, तो आप ऊपरी तरह से एक्शन ले सकते हैं उसके लिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि सर मैं राजस्थान से हूँ, मेरे ननिहाल की खेती की जमीन है, ननिहाल में कोई नहीं वारिस है, मेरे माताजी हैं, जबकि जमाबंदी जो वर्तमान में मेरी माताजी के नाम पे है। जमीन काफी वर्ष पूर्व 3 खसरों में विभाजित हो गया था। एक खसरा हमारे नाना जी के कब्जे में और 2 खसरा जो है जमीन पड़ोसी के कब्जे में ले रखी है, और दोनों पड़ोसियों ने उन खसरों पे अब खसरा नंबर, जैसे एक पड़ोसी का खसरा 54 है, दूसरे पड़ोसी का खसरा 55 है, तो हमारी जमीन जो है एक पड़ोसी ने कब्जे में उसका खसरा नंबर 54 886, दूसरी नंबर खसरा 55 870 है। इस खसरों की जमाबंदी मेरे माताजी के नाम से है। जमीन पर जो है हम केसीसी लोन ले रखा है। जमीन 30-40 सालों में पड़ोसियों के कब्जे में है, तो जमीन हमारे कब्जे में कैसे होगी? कृपया सुझाव दें। केस जो है फाइल करते हैं तो जमीन को उनके कब्जे में भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमने केसीसी लोन ले रखा है। देखिए, हम आपको बता देते हैं कि जब केस फाइल करेंगे आप, ठीक है, तो जब आपने केसीसी लिया तो ये चीज आप बात को समझिए। जो भी आपने जो लोन लिया, तो एक तो होता है कि लोन को आप चुकता कर दें, ठीक है, ये आप मान लेते हैं नहीं कर सकते। तो जो केस जमीन को कब्जा करने का जो आप केस फाइल करेंगे, वो केसीसी के बाद का कर देंगे, है ना, कि उसके बाद जो है जमीन कब्जा कर लिया गया।
तो जमीन जो ये कानूनी प्रक्रिया है, आप इसके लिए वकील से मिल सकते हैं, किसी अच्छे वकील से। ज़्यादा सही रहेगा न्यायालय में ही जाना इसके लिए, कि ज़मीन उसके कब्जे में है और ज़मीन अगर वो नहीं छोड़ना चाहता है तो न्यायालय से नोटिस कर दें इसलिए। और दूसरी बात है, ज़मीन का लगान रसीद आपको तो अप टू डेट कटाते ही रहना है, ठीक है। तो ये आप ऐसा कर सकते हैं, आप किसी वकील से संपर्क करें। तो केसीसी जब आपका इशू हुआ होगा उसके बाद से कब्जा का जो पोजीशन है उसके बाद से कब्जा किया गया, उस आधार पे जो है उस पे केस फाइल जो है किया जा सकता है। अगला सवाल है कि हमारा पुश्तैनी मकान है, नगर पंचायत में टैक्स पे किया जा रहा है तथा पहले टैक्स बढ़ाने के नोटिस भी नगर पंचायत के द्वारा प्राप्त हुआ। पुरानी दीवार बरसात के कारण गिरने लगी, जिससे काम चल रहा था, जिनका काम चल रहा था, तो नगर पंचायत ने पुलिस के साथ नोटिस जो है वो कर दिए। नहीं, हो सकता है कि देखिए कोई आदमी आपके पीछे भी लगा हुआ हो और नगर पंचायत के विरुद्ध जो है आप इसके लिए न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है और इसके विरुद्ध अगर आप पास भी जो है आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वहां से भी आपको सहायता मिलने का 100% चांस है। ये पूछ रहे प्लीज सर, निवेदन है कि मेरे दादाजी के नाम जमीन थी और उस पर मेरे दादाजी का कब्जा था और हमारे बड़े पापा ने उसे अकेले अपने नाम करा दिया। हमारे पास हमारे दादाजी के कब्जे की जरूरत होती है। 1996 में मेरे दादाजी कब्जा किए थे, जो है उसका नोटिस आया था कि वह जमीन हमारी हो सकती है, पर हमारे बड़े पापा ने खुद का नाम चढ़ा दिया। वहाँ पे खुद प्लीज के रिक्वेस्ट है कि हमारी यह जमीन हो सकती है, क्या हम चेक कर सकते हैं? तो हमारी देखिए, अगर वो कोई भी जमीन जो है मतलब आपका अगर वो आपका जमीन जो भी है, मान लेते हैं कि वो पैतृक है। एक होता है कि दादाजी का खरीदा हुआ है, दूसरा होता है कि मतलब पैतृक संपत्ति है और उसमें अगर आपका जो दूसरा होता है कि मतलब पैतृक संपत्ति है और उसमें अगर आपका जो बड़े पापा हैं उनका अगर नाम आ जाता है, ठीक है, जो भी आपका आ गया ना मतलब 1996 का, लेकिन जो है जमीन आपका बड़े पापा, तो बड़े पापा का नाम आता है तो आपका पूरा हक होगा, पूरा 100%। दूसरा एक होता है कि जमीन दादा उस समय जीवित थे, फिर भी वो परिवार कंबाइंड था, कोई भी बंटवारा का प्रूफ नहीं है और उसके बावजूद जो है बड़े भाई ने जमीन को खरीदा अपने नामों से, तो उसके आधार पे भी अगर खरीदा हुआ जमीन भी रहेगा तो उसके आधार पे भी छोटे भाई का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो भी कार्रवाई इस तरह का होगा, आप समझ सकते हैं कि दो पक्ष को भी सुनकर ही निर्णय लिया जाता है। तो जो भी इस पे कार्रवाई होगा वो न्यायालय में होगा। अगर आप सोचेंगे कि कोई अधिकारी के द्वारा इतना बड़ा फैसला जो है वो ले लिया जाएगा, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा आसान रहेगा कि आप ही न्यायालय में चले जाएं और न्यायालय का एक बार डिग्री हो जाता है तो वो डिग्री समझ सकते हैं पूरा वैलिड है, कि आगे उसको लेके उसको तोड़ने का किसी अधिकारी को भी हक नहीं होता। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं सर, जमीन पर एक आदमी का जो है कब्जा कर लिया, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जमीन मेरे पास पापा की नाम की है सर, इसमें मंदिर की जमीन है और इतना बीघा है, बाकी इतना बीघा हमारी है और खाता है सब जमीन जो है मंदिर की है, हम तो मंदिर की जमीन ले लूँ, बाकी हमारी जमीन तो दे दे सर, क्या करना चाहिए प्लीज़ हमें हेल्प करें, बहुत टाइम हो गया, केस चल रहा है सर, हम SDM के पास जा सकते हैं हमारे। देखिए यहाँ पे उसके बाद जो है ना, बहुत टाइम हो गया है, केस चल रहा है। अगर ये केस आपका कोर्ट में चल रहा है तो आप SDM के पास जाके कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी वहां से आदेश का कोई भी वहां पे मान्यता नहीं होगा। अगर ये मामला अगर कोर्ट में होगा तो ठीक है, तो मामला अगर कोर्ट में नहीं है, मामला अगर उसके मतलब आप सब किसी अधिकारी के पास ही है, तो आप बिल्कुल SDM के पास, जिला अधिकारी के पास जा सकते हैं इस मामले के लिए, ठीक है। लेकिन मामला कोर्ट में है तो आपको उस पे निर्णय पे थोड़ा हो सकता है विलंब हो, लेकिन उस पे थोड़ा सा आपको विश्वास रखना होगा। आदिवासियों के जमीन जो है बिकता है या नहीं, इस पर एक वीडियो बनाइए। बिल्कुल 100% सूरज जी, हम इस पे 100% वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और बनाएंगे ही, बहुत जल्द जो है इस पे वीडियो लाएंगे कि आदिवासियों का जमीन जो है कौन सा बिकता है, कौन सा नहीं बिकता है, कौन सा जमीन आपको लेना चाहिए, कौन सा जमीन
नहीं लेना चाहिए। अगला सवाल है कि मेरी जमीन पर जो है वो दादी के नाम पर है और रसीद भी कट रहा है, खतियान भी है और जो दूसरे के कब्जा में है, तो क्या करें, उपाय बताइए, है ना, और क्या करें ये, है ना। उसके बाद जो भी है, जब आपका रसीद कट रहा है, ठीक है, रसीद कट रहा है और सब कुछ है, खतियान भी है, तो आप इसके लिए सीओ और एसडीओ को दोनों को आवेदन करें, ठीक है। इसके लिए सारा मामला स्पष्ट करें और बता दें कि जमीन को किसी और ने कब्जा किया हुआ। एसडीओ के पास भी जरूर आवेदन करें, ठीक है। दोनों का पहले प्रक्रिया देख लें, प्रक्रिया के बाद जो अगला कुछ स्टेप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपका चांस बनता है कि बहुत हद तक इसका जो है समाधान यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, अगर आपका जमीन एक तरह से खेती युक्त है तो, या जो भी खाली प्लॉट है उस पर कोई भी किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं है तो। मेरा बिहार सरकार जमीन है, केवाला जो है करवाए हुए हैं, लेकिन ये खाली होगा, दखल खाली होगा। आप अपना नंबर दीजिए, बात करना चाहते हैं, शिवदयाल प्रसाद। नहीं, देखिए, अगर आपका केवाला बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमसे प्राइवेट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है सारा मामला लेके, अगर कुछ पेपर वगैरह है जो भी है आप हमको दिखा सकते हैं, उसको भेज सकते हैं हम। अगर टाइम मिलता है तो हम उसको देखने का प्रयास करेंगे, उस पर रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों का वैसा भी कुछ सवाल है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।